आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पे मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ क्यों हो रही? जिनके पूर्वज इस विश्व के विकसित सभ्यता, डेवलप्ड सिविलाइजेशन के मालिक रहे, डेवलप्ड सिविलाइजेशन के मालिक रहे, विकसित सभ्यता के मालिक रहे, और हम उस विकसित सभ्यता के रहने वाले लोग, उनके वंशज। ये देश हमारा, ये देश के मूल मालिक हम, इस देश का जल जंगल जमीन हमारा, लेकिन आज हमारे पास रहने को एक ढंग का मकान नहीं है, हमारे पास जमीनें नहीं है, हमारे लोग अन्याय और अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। अगर हमारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, अगर हमारे लोगों के साथ में जो इस देश के मूल मालिक हैं, जिनके पूर्वज ने 5000 साल पहले सारे चीजों का आविष्कार किया, आज उनके साथ यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आज आदिवासियों को सोचने का जरूरत है। हमारे आदिवासियों को विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज शिक्षा का स्तर देख लीजिए। मैं जिला पंचायत सदस्य होने के नाते जब मैं दौरा करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में केवल 2 कमरे हैं और शिक्षक ना के बराबर। आज इस देश में 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। एक है अपर क्लास लोगों के लिए, अमीरों के, क्या है? ICSE बोर्ड। मिडिल क्लास के लिए CBSE बोर्ड। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान। जब भारत के संविधान में हमको समान शिक्षा का अधिकार मिला है, तो इतना बड़ा अन्याय हमारे आंखों के सामने हो रहा है और हम चुप हैं। जल जंगल जमीन के मालिक हम अपने आप को कहते हैं, हंसते हुए जंगल कट गया। हमारे लोग उसको रोकने के लिए पुलिस की लाठियां खाए, पुलिस की लाठियां खाए, और यहाँ तमनार में जंगल कट रहा है। उधर भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पे जंगल काटा जा रहा है, जमीनें अधिग्रहित की जा रही है, और रेलवे लाइन के नाम पे जंगल काटा जा रहा है, जमीन अधिग्रहित की जा रही है। अगर हमारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं और जो उसका विरोध कर रहा है उसको जेल में डाला है। हमारे यहाँ मंच में 2 ऐसे शख्स उपस्थित हैं जो अभी 68 दिन जेल में रह के बाहर आए। वो लोग कोई क्राइम किए थे क्या? कोई अपराध किए थे? वो लोग हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। वो लोग आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूँ कि पहले आदिवासी कहाँ रहता था? स्मार्ट सिटी में रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता स्मार्ट सिटी था ना? सिंधु घाटी सभ्यता स्मार्ट सिटी था ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे आदिवासी लोग स्मार्ट सिटी में रहा करते थे। उसके बाद वहां से जंगलों में भगाए गए। अब जंगलों से भी आप हमको भगा रहे हैं, तो कहां जाएगा आदिवासी? मंगल में जाएगा? मंगल में जाएगा क्या? मंगल में जाने के लिए जो लोग धनाढ़ लोग हैं, वो लोग एलन मस्क जैसे लोग जो है ना, वो लोग रॉकेट बना रहे हैं मंगल में जाने के लिए। अरे हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुमको विकास करना है तो जाके मंगल में विकास करो। वहां जमीन है, जंगल नहीं है, पानी नहीं है। अरे वही जाके विकास करो ना। हम क्यों जाएं? हमको देश के विकास के नाम पे क्यों भगा रहे हो? क्यों विस्थापित कर रहे हो हमारा जल जंगल जमीन?
मैदान पे कानून हमारा अधिकार है। जब कानूनन हमारा अधिकार है, 5वीं अनुसूची नाम का कानून जो है इस देश में लागू है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पैसा कानून ये लोग बना दिए लेकिन अभी तक लागू नहीं कर रहे। लागू है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज जब रेलवे लाइन के नाम पे, खदानों के नाम पे, भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पे जब ये लोग सर्वे करने जाते हैं तो गांव के किसी को पूछते नहीं, जबकि पैसा में क्या लिखा हुआ है? परियोजना के मुख्य 2 लोग केवल ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभा में जमीन देना है कि नहीं देना है ये वहां फैसला होगा। लेकिन ये लोग बिना पूछे सर्वे करने पहुंच जाते हैं। ये आदिवासियों के अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो इतना बड़ा अन्याय हमारे आंखों के सामने हो रहा है। आज हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। अभी आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आने वाले 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। लेकिन जैसे भारत देश आजाद हुआ, 9 वर्ष के दिन खरसवा में हजारों आदिवासियों को आजाद भारत की पुलिस ने गोलियों से भून दिया। आजाद भारत की पुलिस ने अगर हमारे लोगों को गोलियों से भून दिया, आज हमारे लोग अन्याय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हम इस देश में आजाद हैं? देश आजाद हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस देश में आदिवासी आज भी आजाद है। आज भी मुझे नहीं लगता है कि हमारा आदिवासी इस देश में आजाद है। आने वाले समय में आपकी इस एकता को विखंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि आपको तोड़ के वो लोग जंगल जमीन ले सकें, इसके लिए आपको बरगलाया जाएगा। किस नाम से? जातियों के नाम से लड़ाया जाएगा और धर्म के नाम पे लड़ाया जाएगा और ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप वैसे लोगों के झांसे में ना आए। आदिवासी अपनी एकता बरकरार बना करके रखे और जितना फुर्ती से हम नाचते हैं, हमारे पूर्वज लड़ाई लड़के जंगल जमीन और अपने अधिकारों को बचा करके रखे, तब हमको आज उस अधिकार का उपयोग और प्रयोग करने को मिल रहा है। लड़ाई लड़ करके बचा करके रखे। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आज समय है, हम एकजुट होकर हमारे लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ आज भी हम जिस फुर्ती से मैदानों में अभी नाचते हैं ना, उसी फुर्ती से लड़ाई लड़ने के लिए निकलेंगे। तब हमारे लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा की स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ना, गुलाम होने वाली। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।